स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू रोज़ हमें फजल देता है कि हम तेरे वचन को देखें, तेरे वचन को पढ़ें, तेरे वचन को सुने, तेरे वचन के ऊपर मनन करें। प्रभु हम इस बात को जानते हैं कि तेरा वचन ही हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम पदार्थ है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। यीशु की बरकत, सुबह की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज का जो वचन है, मेरी आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आज का ये वचन जो है, ये हम सबको एक बहुत बड़ी चुनौती देने वाला वचन है। आइए इस वचन को पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 1 से लेके 16 वचन तक, या 9 अध्याय के पहले वचन से लेके आखिरी वचन तक, पौलुस रसूल जो है वो एक प्रेरित के अधिकार और उसके काम, क्या क्या उसके काम हैं, उनके बारे में जिक्र करता है। लेकिन जो आज हम वचन मनन करने जा रहे हैं, वो 9 अध्याय का 15 और 16 वचन है। मेहरबानी से बहुत ही ध्यान से इस वचन को सुनना, और एक बार नहीं, बार बार इसको सुनना हम सब के लिए एक बहुत ही ज्यादा आशीष का ये कारण होने जा रहा है, यीशु के नाम में। 15 वचन यूं कहता है, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। पौलुस रसूल जब प्रेरित के अधिकार और कर्तव्य के बारे में लिखता है, बहुत सी बातें वो बताता है कि उसको क्या क्या अधिकार है। जब वो वचन को सिखा रहा है तो उसके क्या क्या अधिकार है। लेकिन 15 वचन में वो बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं लिख रहा ताकि वो सारी बातें मेरे लिए आप करें, परंतु इसलिए लिखता हूं ताकि हम सब जब तक ये युग रहे इस वचन से आशीष पाएं। 16 वचन में इस तरह से लिखा है, ध्यान से सुनिए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, पौलुस रसूल कहता है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, इस बात के ऊपर, इस सेंटेंस के ऊपर हमें सबको बहुत ही ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हाय का मतलब ये है श्राप, कर्स। अपने आप को पौलुस रसूल कोसने के लिए कह रहा है कि अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मैं बहुत ही अभागा व्यक्ति हो सकता हूं। अजीजों, वो समय निकल गया। आज ये समय मुझे और आपको मिला है। हम जो यीशु को जानने वाले लोग हैं,
हम में से हर एक को आज सुबह इस वचन को दोहराना है और जिंदगी के आखिरी पल तक इस वचन को दोहराना है। वो वचन ये है कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर आए। अजीजों, ये बिल्कुल सच है कि बहुत से लोग आज तक नाश इसलिए हो गए हैं कि उनको किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया। हम यीशु को मानने वाले लोग शर्माते ही रहे, घबराते ही रहे, सुसमाचार नहीं सुनाया और वो लोग नाश हो गए। एक बाइबल टीचर को मैं जानता हूं जो कि पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, बहुत ऊंचे पद पे था। जब किसी तरीके से उसको यीशु का सुसमाचार सुना तो वो सारे सुसमाचार सुनाने वाले लोगों को कोसने लगा कि इन लोगों के लिए मुझे बहुत अफसोस है कि ये जो सच्चाई आज मुझे पता लगी है ये मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताई गई। पौलुस रसूल कहता है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो कोई घमंड की बात नहीं, लेकिन अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर आए। आज अगर हम ध्यान करें तो सुसमाचार सुनाने का अधिकार केवल और केवल पौलुस रसूल को ही नहीं था। मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय 18 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। इसलिए आप सब लोग जाएं और सुसमाचार सुनाएं। सुसमाचार क्या है? इस सीरीज को हम कुछ दिनों के लिए आगे लेके जाएंगे, लेकिन आज हम इस बात को देखें कि जो सुसमाचार है, जो गॉस्पल है, वो है क्या? गॉस्पल के क्या क्या हिस्से हैं जो कि हम मसीहियों को, दूसरे मसीहियों को सिखाना है, उनको बताना है कि गॉस्पल जो है, सुसमाचार जो है क्या है। आज तक हमने सुसमाचार के बारे में यह सीखा है कि जब सवाल किया जाता है कि सुसमाचार किसको कहते हैं तो उसका जवाब आता है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जीवित है। ये सुसमाचार की परिभाषा हम लोग देते हैं। आज हम देखेंगे कि सुसमाचार जो है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। उन सारी चीजों को जब तक हम लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा नहीं उठाते तो अजीजों, जैसे पौलुस रसूल ये बात कहता है कि सुसमाचार सुनाना मेरे लिए अवश्य है। खाना मिले या ना मिले, मुझे दूसरों को सुसमाचार सुनाना है। और अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता तो मुझ पर हाय, मुझ पर हाय। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने ऊपर हाय लेना चाहता है। हाय कोई भी नहीं लेना चाहता। अगर हाय नहीं लेना चाहते तो जरूरी है कि हम अपने स्वर्गीय पिता की उस इच्छा को पूरा करें, उस बात को पूरा करें जो पौलुस रसूल ने समझ ली है, जान ली है कि कोई जहां में नहीं है, हरगिज नहीं कोई ऐसा जैसा है मेरा मसीहा, देखा नहीं कोई वैसा। वो सुसमाचार क्या है? वो सुसमाचार जो है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 16 वचन में बताया गया है कि सुसमाचार क्या है।
सुसमाचार उद्धार है, मुक्ति है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 16 वचन यहां इस तरह से लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस रसूल जो पहले प्रभु यीशु मसीह के कार्य का, उसकी सेवकाई का, उसके नाम का दुश्मन था, जब उसने यीशु को ग्रहण कर लिया, जब उसका मेल जो है, उसका सामना जो है यीशु से हो गया, उसके बाद पौलुस रसूल ये कहता है, क्योंकि सुसमाचार के सामर्थ्य के बारे में वो बोल रहा है, सुसमाचार के सामर्थ्य के बारे में, क्योंकि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। गॉस्पल क्या है? गॉस्पल परमेश्वर का सामर्थ है। गॉस्पल परमेश्वर का सामर्थ है। उस सामर्थ को मुझे और आपको मसीहियों को बताना है कि मसीही की जिम्मेवारी, उसका अधिकार, उसका कर्तव्य क्या है। वो परमेश्वर का सामर्थ है। क्या? सुसमाचार, गॉस्पल। गॉस्पल जो है वो पौलुस रसूल ने अंडरस्टैंड कर लिया है, जान लिया है, मान लिया है कि परमेश्वर का सामर्थ जो है वो सल्वेशन है। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन के बाद हम सब सुसमाचार को बताने से लजाएंगे नहीं। क्या बताना है? कि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर ही एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी और इसमें की सारी चीजों को बनाया। हालेलुया। सुसमाचार जो है, डिपॉजिट ऑफ ट्रुथ, वो सच्चाई से भरा हुआ है। इसके लिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेके 4 वचन तक। हे भाइयों, पौलुस रसूल ये कह रहा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जो पहले सुना चुका हूं। रोमियो की पत्री में जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया। बहुत बड़ी बात पौलुस रसूल इस मसीहियों के लिए, यीशु के पीछे चलने वालों के लिए विश्वास कर रहा है। वो ये विश्वास कर रहा है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया था उसमें तुम स्थिर हो। हालेलुया। हम अपने मन को जांचें, क्या हम उस सुसमाचार में केवल कष्ट के समय स्थिर होने वाले हैं, या जीवन के आखिरी पल तक हम उस परमेश्वर की सामर्थ्य में स्थिर रहने वाले हैं। दूसरे वचन में लिखा है, उसी के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, डिपॉजिट उस ट्रुथ को अपने मन में थामे रहते हो कि कोई यीशु जैसा नहीं है जिसको हम मानते हैं, तो फिर क्या होगा? तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं ठहरेगा अगर उस सच्चाई को अपने जीवन में थामे रहते हो, उस सच्चाई को। क्योंकि सच्चाई क्या है? जब हम सच्चाई को नहीं जानते थे, दाएं बाएं हर तरफ मुड़ते थे, लेकिन जैसे मैंने कल भी बताया था,
यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय 32 वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सुसमाचार, पहली बात वो साल्वेशन है, परमेश्वर का सामर्थ है। दूसरी बात वो सच्चाई का एक खजाना है, डिपॉजिट है वो सच्चाई का। तीसरी बात जो है वो प्रकाशन है। तीसरी बात क्या है? सुसमाचार क्या है? वो प्रकाशन है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 1 से लेके 6 वचन तक इस तरह से लिखा है। मैं केवल तीसरा ही वचन पढ़ने जा रहा हूं। अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। पौलुस रसूल यीशु के लोगों को पकड़कर मारने के लिए, उनको बंधुआई में डालने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात यीशु से हो गई और यीशु ने उसको जाते हुए अपना प्रकाश चमकाकर अपनी रोशनी को उसके ऊपर प्रकट करके उससे पूछा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और लिखा है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जब उसको दिखाई नहीं दे रहा था उसी समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपना सारा प्रकाशन जो है वो उस पर प्रकट किया। सुसमाचार क्या है? प्रकाशन। जिन चीजों को हम वैसे आम जिंदगी में समझते नहीं है, प्रभु का, परमेश्वर का सामर्थ जो मुक्ति सच्चाई का वो डिपॉजिट है, वो हमें एक एक चीज को हमारे जीवन में, हमारे मन में उनको प्रकाशित करता है। अगर मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो कोई घमंड की बात नहीं, वो मेरे लिए अवश्य है। लेकिन उससे भी ज्यादा हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि हम सुसमाचार को जान ले कि सुसमाचार है क्या। यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इससे थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है। एक एक शब्द को हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करना है और उन्हीं चीजों को अपने जीवन से प्रकट करना है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार मुक्ति है। सुसमाचार सच्चाई का खजाना है। सुसमाचार प्रकाशन है। सुसमाचार मिस्ट्री है। हालेलुया। सुसमाचार एक मिस्ट्री है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 19 वचन को हम देखेंगे। 19 वचन में इस तरह से पौलुस रसूल लिखता है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार के भेद, का भेद जो है वो बता सकूं। सुसमाचार का भेद बताना, पौलुस कहता है कि मुझे एक अद्भुत सामर्थ मिले ताकि मैं सुसमाचार के भेद को लोगों तक प्रकट कर सकूं। पहली बात साल्वेशन, दूसरी बात डिपॉजिट ऑफ ट्रुथ, तीसरी बात रेवलेशन, चौथी बात मिस्ट्री, और पांचवी बात जो है वो गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 10 से 12 वचन तक हम पढ़ते हैं कि वहां क्या लिखा है। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 10 से लेके 12 वचन तक, वहां इस तरह से लिखा है। पौलुस रसूल लिखता है, अब मैं क्या मनुष्यों को
मनाता हूं? क्या मैं मिली जुली बात करता हूं? क्या मैं चेहरा देखकर वचन को सुनाता हूं या परमेश्वर को? अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? सुसमाचार की व्याख्या हम देख रहे हैं कि सुसमाचार है क्या? क्या हम लोगों को मनाते हैं? क्या हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना हुआ, तो मैं मसीह का दास ना हुआ। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, वह मनुष्य का नहीं। मुझे और आपको सुसमाचार सुनाने से पहले इस बात के लिए पूरी तरीके से अपने मन में निश्चय करना है कि ये सुसमाचार मनुष्यों का सुसमाचार नहीं, किसी इंसान का सुसमाचार नहीं। 12 वचन में लिखा है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं, वो तो जा रहा था मनुष्यों को तंग करने के लिए। मुलाकात यीशु से हो गई। कोई जहां में नहीं है, हरगिज नहीं कोई ऐसा जैसा है मेरा मसीहा, देखा नहीं कोई वैसा। अजीजों, पौलुस रसूल इस बात के बारे में बिल्कुल स्पष्टता से कहता है, सुसमाचार मुझे किसी मनुष्य से नहीं मिला, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। क्या ही धन्य पौलुस रसूल, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने खुद सिखाया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। हालेलुया। आज वो सारा प्रकाशन मेरे और आपके हाथ में लिखित रूप से है। सुसमाचार का चौथा पॉइंट जो है कि वो सुपरनैचुरल ओरिजिन हुआ है, डायरेक्ट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से। मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं सुनाया, यीशु से मुझे वो प्रकाशन मिला है और आज वो प्रकाशन मेरे और आपके हाथ में है। 5वीं बात जो है, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके पहले वचन में पौलुस रसूल इस तरह से लिखता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। हालेलुया। परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, सुसमाचार क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। और छठी बात जो है, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 12 वचन में हम देखते हैं कि वहां पे पौलुस रसूल जो है, जब जा रहा था, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 12 वचन में, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए त्रोआस आया, किसी और बात को नहीं, मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए त्रोआस आया, वहां मैंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। ये सुसमाचार की पहली कुछ खास बातें थी जो हमने अपने मसीही भाइयों को, उन प्रेमियों को जिनसे हम प्रेम करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो ज्ञान की कमी के कारण नाश हों, उनको ये बताना है मुक्ति क्या है, सच्चाई का भंडार कौन है,
यह प्रकाशन देने वाला कौन है? इसमें क्या भेद है? यह अलौकिक तरीके से परमेश्वर देता है, यह परमेश्वर की ओर से है, यह मसीह के बारे में है। अजीजों, इस बात को आज से आप अपने अपने घरों में, फ्रिज के ऊपर या जहां पे आपकी निगाह सुबह से लेके शाम तक और हर रोज पड़ती है, वहां पे इस आयत को लिख लेना। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 16 वचन, सुसमाचार सुनाना मेरे लिए अवश्य है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अजीजों, जीवन के अंतिम पल तक मेरा और आपका अधिकार और कर्तव्य है कि सुसमाचार को लोगों में प्रचार करना, केवल मुंह से नहीं, अपने जीवन से। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाई है और आज से आप इस वाक्य को अपने घरों में लिखने जा रहे हैं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु, जो तूने मुझे दिया तेरे लोगों में बांट दिया, सबको हिम्मत और ताकत दे कि जो दिलेरी प्रभु जी तूने पौलुस को दी, उस दिलेरी के साथ तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सके। सबको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।